शिवलिंग का क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि सृष्टि की रचना करता मैं हूं। भगवान नारायण के मुख से निकल गए, आपकी रचना नहीं है, शिव की रचना है। कौन शिव? जो कैलाश पर बैठे रहते हैं, नेत्र बंद रहते हैं। ब्रह्मा जी से शिव जी, भगवान नारायण ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है। शिव तो प्रत्येक जीव की धड़कन में, श्वास में, कंकर कंकर में, पर्वत में, अग्नि में, जल में, थल में, वायु में, सब में शिव है। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं मानूंगा। भगवान नारायण ने कहा कि मत मानो, ये पर्वत है ना, चलो इसको घुमाते हैं। भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने पर्वत घुमाना प्रारंभ करा। घुमाना क्यों प्रारंभ किया? उनको जानने के लिए। आप कह रहे हो ना कि सब में शिव है। घुमाया पर्वत, तभी एक आकृति लिंग की प्रकट हुई। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर जो स्तुति करना प्रारंभ करी, शिवलिंग में से आवाज आने लगी, ब्रह्मा इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं मानने को तैयार हूं कि शिव सब जगह है, पर मुझे अब इनका शीश देखना है। तो आप चरण ढूंढ लो। भगवान नारायण कहने लगे अच्छी बात है, मैं चरण देखता हूँ। ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश ढूंढने के लिए भगवान नारायण चरण की ओर गए। नारायण तो वापिस आ गए क्योंकि नारायण का चरण मिलना नहीं हो। जाते 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 उन भगवान ब्रह्मा जी ने गौ माता को देखा, कहा मुझे मिल नहीं रहा शीश, चलो तुम चलकर कह देना भगवान नारायण के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गाय ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी कहने लगे पृथ्वी पर सबसे पहली रोटी जब घर में बनेगी तो तेरे नाम की निकलेगी, तुझे ही मिलेगी। गाय ने कहा फिर तो मैं झूठ बोल दूं। चलते चलते गाय माता ने कहा कि मेरे बात को अगर कोई ने नहीं माना तो केतकी के फूल को तोड़ लो। केतकी का पुष्प तोड़ लिया, तू चल मेरे साथ में, सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा। भगवान नारायण के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया, चलो मुझे क्या दिक्कत है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से पूछा आपको शीश मिल गया? ब्रह्मा जी बोले नहीं, पहले आप बताओ आपको चरण मिल गए क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण कहाँ मिल सकते हैं, मुझे शिव के चरण मिल जाए, बहुत कठिन बात। जैसे ही नारायण ने सत्य कहा, शिवलिंग में से आवाज आ गई, हे नारायण आपने मेरी साक्षी में सत्य कहा है, आज से पूरी पृथ्वी पर सत्य की पूजन सत्य नारायण के रूप में होगी। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने पूछा अब आप बताओ आपको शीश मिला? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो शीश के दर्शन हो गए, अगर ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हो गया। शिव जी ने आकाशवाणी करके कहा गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। आखिरी में ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प से पूछो, तो केतकी का पुष्प भी झूठ बोल दिया। भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, मैंने शीश का दर्शन किया। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और शिवलिंग में से ही शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट कर दिया। काल भैरव से कहा इसका शीश काट दो। काल भैरव ने अपना नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का जो झूठ बोलने वाला शीश था उसे काट दिया। जहां से झूठ बोलता हुआ शीश लुढ़क रहा था वहीं कर्मनाशा नदी प्रकट हो। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा इसका क्या होगा, लोग इस शीश से नफरत करेंगे क्योंकि झूठ बोला। तब भगवान शंकर ने कहा इस शीश को मैं बट वृक्ष बना देता हूं, इस बट वृक्ष की छांव में मैं शंकर बैठूंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव हो।